अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। भाभी रोज मुझसे ताजा मछली मंगवाती, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब भाभी सारी मछली बगैर पकाए ही अपने कमरे में ले जाती और जब बाहर निकलती तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और कहती कि मछली बहुत मजे की थी। एक दिन भाभी का राज जानने के लिए मैंने अपनी बहन को भाभी के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन लगड़ाती हुई बाहर निकली तो मेरी जान निकल गई। शाइस्ता भाभी ने मुझसे 1 किलो मछली मंगवाई थी। मैं जैसे ही वो मछली लेकर घर पहुंची, भाभी ने शॉपर मुझसे उचक लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हक्का बक्का सी रह गई कि भाभी को क्या हुआ। अभी आधा घंटा ही गुजरा होगा कि मेरे भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी। मैं सहन ही में बैठी थी, जल्दी से उठकर उनके पास आई थी। मैं उनके लिए फिक्रमंद थी, मगर वो बोले कि थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर उन्होंने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। भाई को शदीद कोफ्त हुई। उन्होंने दरवाजा पीट डाला, मगर कमरे से तो भाभी की कोई आवाज ही ना आई। भाई ने मुझे घूर कर पूछा, शमसा कहाँ है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? मैं घबरा गई। मैं बोली, भाई भाभी तो कमरे में ही है, शायद आंख लग गई होगी उनकी, आराम कर रही हूं। भाई ने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी, फिर बोले, शमसा दरवाजा खोलो, जल्दी करो। लेकिन भाभी ने कोई आवाज न दी। मैं भाई का हाथ पकड़कर उन्हें चारपाई के पास ले आई और बोली, आप यहां बैठ जाएं, मैं दरवाजा खुलवाती हूं। अब मैंने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया और साथ साथ कहती भी जाती कि भाभी दरवाजा खोल दें, भाई आराम करने घर आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतना सकूत था कि कोई इंतहा नहीं। मैं भाई के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गम और गुस्से की वजह से सुर्ख पड़ चुका था। मैं बोली, भाई आप मेरे कमरे में आराम कर लें, हो सकता है भाभी सो गई हो, सिद्रा भी तो सो रही है ना। भाई ने नफी में सर हिला दिया और मुझसे बोले कि जाओ तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं भाई के पास ही बैठी रही। तभी भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाभी लंगड़ाती हुई बाहर निकलने लगी। भाई एकदम गुस्से से उठे और भाभी से गुर्रा कर बोले, कमरा अंदर से बंद क्यों था? तुम नहीं जानती क्या, मैं अपनी 2 मासूम बहनें तुम्हारे सुपुर्द करके काम की खातिर बाहर निकलता हूं। तुम तो हर रोज ही ये सब करती होगी ना। तुमने मेरी बहनों को अपना समझा ही नहीं है। मैं खुद 17 साल की कम उम्र और डरपोक सी लड़की थी। भाई को गुस्से में देखकर मैं खुद ही डर गई थी, मगर फिर भी मैं आगे बढ़ी और बोली, भाई आप ज्यादती कर रहे हैं। भाभी ने कभी हम दोनों को गैर नहीं समझा। वो माँ की तरह हम दोनों बहनों का ख्याल रखती हैं। शायद आज उनकी तबीयत खराब हो, इसलिए सो गई हूं। मेरी बात सुनकर भाई ने मेरे सर पर हाथ फेरा और खुद कमरे में चले गए। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया था। वो बोली, शुक्रिया फातिमा। मैंने कहा, भाभी शुक्रिया को मारे गोली, आ जाए किचन में चलकर मछली बनाते हैं। भाभी एक लम्हे के लिए परेशान हो गई थी। वो बोली, फातिमा मछली तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। भाभी लंगड़ाती हुई किचन में चली गई थी। मैं हैरत सदा सी खड़ी थी कि भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि उन्होंने मछली खा ली है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था वो कच्ची मछली अपने कमरे में ले गई थी। मैं अपने कमरे में आ गई और पढ़ते पढ़ते न जाने कब मेरी भी आंख लग गई थी। मगरिब की अजान से मेरी आंख खुल गई। सिद्रा भी जाग गई थी। हम दोनों बहनों ने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। अब हम दोनों किचन में जाकर भाभी के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आज भाभी मुझे बड़ी बेचैन सी और खोई खोई सी लगी थी। भाई भी किचन में आ चुके थे। अब भाई बिल्कुल पुरसुकून से लग रहे थे। वो भाभी के साथ भी मामूल की बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर ये सब नजरअंदाज कर दिया था कि ये मेरा वहम ही होगा। सुबह में जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और भाई के साथ ही चली गई थी। वो ऑफिस जाते हुए मुझे भी साथ ले जाया करते थे। मैं और सिद्रा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। उसके फर्स्ट ईयर के इम्तहानात हो चुके थे, इसलिए उसकी छुट्टियां थी, जबकि मैं थर्ड ईयर में थी। मेरे इम्तहानात को भी 2 माह रहते थे। कॉलेज से वापसी पर मैं बस में सफर करती थी। मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने भाभी को अपना मुंतजिर ही पाया था। वो बोली, फातिमा जल्दी से यूनिफॉर्म तब्दील कर लो
और मुझे 1 किलो मछली ला दो। फिर वो कमरे से पैसे लेने चली गई थी। भाभी की लंगड़ाहट भी खत्म हो चुकी थी। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर भाभी के पास आ गई थी। मैं भाभी शमसा की फरमाइश पर 1 किलो मछली लेकर आई थी। मैंने भाभी को शॉपर पकड़ाकर जोश से कहा, भाभी आज मछली का सालन बना लीजिएगा। मेरी भाभी के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए फक हो गया था। फिर वो असबात में सर हिलाकर मछली अपने कमरे में ले गई। मुझे एकदम से घिन आई थी कि बदबूदार मछली अपने कमरे में कौन लेकर जाता है। फिर मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गई और पढ़ने लगी। शाम के वक्त भाई ऑफिस से आए तो मेरे और सिद्रा के लिए खाने पीने की अशिया ले आए थे। भाई की आवाज सुनकर भाभी अपने कमरे से निकली तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। मैं हैरान रह गई कि पहले तो भाभी के पैर की लंगड़ाहट खत्म हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ाने लगी है। मुझे भाभी पर शक हुआ कि कहीं वो भाई को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं करती। लेकिन जब मैंने भाभी के चेहरे की तरफ देखा तो साफ पता चल रहा था कि वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच को ब्रेक लगाया और भाभी के पास गई और उनसे इस्तफसार किया कि उनकी पांव पर क्या हुआ है, तो वो चुप कर गई थी। भाई को बड़ी भूख लगी थी, इसलिए भाभी फटाफट किचन में चली गई थी। मैं अक्सर ही किचन में भाभी का हाथ बटा दिया करती थी। आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, भाभी मछली का सोच सोचकर आज मुझे बड़ी भूख लगी है। भाभी ने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी नजरों से देखा था। फिर बोली, फातिमा आज तो घर में भिंडी गोश्त बना है, मछली तो मैं खा गई। वाह क्या लजीज मछली थी। मैं हैरत ज़दा सी रह गई थी। एकदम ही मेरा दिल भर आया और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे में आ गई थी। मैं अपने ध्यान में ही थी मगर सिद्रा को देखकर चौंक गई थी। वो अपनी फर्स्ट ईयर की किताबें खोले बैठी थी। मैंने कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान जाती थी, अब क्या फायदा इस पढ़ाई का। मैंने सिद्रा से किताब पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा हाथ झटक दिया था और इंतहाई गुस्से से बोली, कभी तो मेरी जान बख्श दिया करे, हर वक्त मेरी मां बनने की कोशिश ना किया करे। आप सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी हैं, 30 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती फिरती है। मुझे सिद्रा से इस किस्म के लहजे की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। सिद्रा ने तो कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की थी। मैं उसको छोड़कर भाई के पास आकर बैठ गई थी। भाई मुझसे मेरी तालीम के मुतालिक सवालात करते रहे थे, जबकि मेरा सारा ध्यान भाभी की टांग पर था। वो भाई के सामने आने से गुरेज कर रही थी और मुमकिन हद तक कोशिश कर रही थी कि वो लंगड़ा कर ना चले। भाई ने मुझे यूं सोचों में गुम पाया तो मुझसे परेशानी की वजह पूछी। मैंने बिना लगी लपेटी भाई को बता दिया कि सिद्रा ने बदतमीजी की है। भाई बड़े हैरत ज़दा से रह गए थे। फिर उन्होंने सिद्रा को आवाज देकर बाहर बुलाया और बोले कि तुम हर वक्त यूं कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर मेरे पास बैठा करो। भाई के अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि सिद्रा ने धाड़ी मार मार कर रोना शुरू कर दिया था। वो बोली, अब्बू खुद तो मर गए, मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। भाई कहता है कमरे में ना बैठो, भाभी कहती है घर के कामों में हाथ बटाओ, जबकि मेरी बहन तो मेरी दुश्मन ही बनी हुई है। भाई सिद्रा की हालत देखकर हैरान रह गए थे। फिर उठे और सिद्रा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, सिद्रा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी ही समझा है, फिर तुम इस तरह की बातें क्यों सोचने लगी हो। सिद्रा कुछ भी बोले बिना बस रोती चली जा रही थी। हम सब भी परेशान हो गए थे। फिर अचानक ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और हमसे माफी मांगकर कमरे में चली गई थी। भाई ने भाभी को आवाज देकर बुलाया और बोले, शमसा आजकल सिद्रा घर में होती है, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, कोई बात हुई है क्या। भाभी का चेहरा एकदम ही जर्द पड़ चुका था। वो बड़ी डरी हुई लग रही थी। वो बोली, फरहाद सिद्रा हर वक्त कमरे में बैठी रहती है, इसलिए मैंने 1-2 बार उससे बोला था कि घर के कामकाज में मेरा हाथ बटा दिया करो, यूं तुम बोर भी नहीं होगी। शायद उसे मेरी ये बात बुरी लग गई है। भाई कुछ सोचने लगे थे, जबकि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे शमसा भाभी हमसे कुछ छुपा रही थी। बात फकत इतनी ही नहीं थी, कुछ न कुछ गड़बड़ तो थी ही। खैर अगले दिन भाई हमारे कमरे के लिए टीवी ले आए, अच्छी अच्छी मूवीज ले आए, किताबें और नॉवेल्स भी लाकर सिद्रा के हाथ में थमा दी थी और बोले, आज के बाद तुम बोर नहीं हुआ करोगी। फिर लिडो भाभी के हाथ में थमाकर बोले, शमसा तुम और शमसा लिडो खेल लिया करो। भाभी मुस्कुरा दी थी। वो कमरे में आई
तो सिद्रा मुझे बड़ी पुरजोश लगी थी। वो बोली, फातिमा, मैं तो सारा दिन फिल्में देखा करूंगी, तुम पढ़ाई में सर खपाती रहना। मेरा भी जी ललचा गया था। भाई सिद्रा के लिए तो बच्चों वाली फिल्में लेकर आए थे, एनिमेटेड मूवीज। मैं रात देर तक जागकर पढ़ाई करती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी जब मैंने भाभी को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। वो दबे कदमों चलती हुई छत पर चली गई थी। न जाने वो रात के इस पहर छत पर क्या करने गई थी। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। मैं पढ़ाई वगैरह सब कुछ भूलकर बाहर ही देखती रही थी। तकरीबन 1 घंटा छत पर बिताकर भाभी अपने कमरे में वापस चली गई थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मैं इसी फिक्र में घुलती जा रही थी, जबकि मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगता था। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई तो भाभी ने मुझे पैसे थमा दिए और फिर से मुझे मछली लाने के लिए भेज दिया था। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में गई तो ये देखकर दंग रह गई। दोस्तों, इस कहानी का बकाया हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।